नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का एक स्पेशल एडिशन शो। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत और बीजेपी की करारी हार के बाद इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, अचानक से 2024 के आम चुनाव को लेकर जबरदस्त मंथन होने लगा है देश के अंदर। सारी विपक्षी पार्टियां एक होने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी अचानक विपक्ष की धुरी बनकर उभरने लगी है। वो पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी का अभी तक नाम लेना नहीं पसंद करती थी, वो भी कहने लगी हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, जहां जहां वो मजबूत है, कांग्रेस भी हमारा साथ दे हमारे राज्यों के अंदर। और कल आप एक बार फिर एक बड़ी खास तस्वीर देखने जा रहे हैं। जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बेंगलुरु में, तो कांग्रेस पार्टी ने शपथ ग्रहण को बड़ा खास बनाने के लिए 2018 की तर्ज पर तमाम विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। आपको एक मंच पर फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ शरद पवार नजर आएंगे। न्योता अखिलेश यादव ममता बनर्जी को गया है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव वहां पर दिखाई देंगे। शरद पवार आपको दिखाई देंगे। स्टालिन आपको वहां पर दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं गया है। केसीआर को नहीं बुलाया गया है। ऐसे कुछ एक नेता और हैं, लेकिन तस्वीर कमोबेश वही 2018 वाली होगी। लेकिन क्या अंजाम 2019 वाला होगा? बीजेपी कम से कम ऐसा सोचती है। लेकिन बीजेपी के खेमे में कोई कहे या न कहे, लेकिन चिंतन जरूर हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक की हार बड़ी है। स्वागत कीजिए हमारे साथ स्टूडियो में आए मेहमानों का। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। स्वागत है अतुल जी आपका। गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाटिया साहब स्वागत है आपका भी। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रागी साहब आपका बहुत स्वागत है। हमारे पीछे जो तस्वीर चल रही है, मोदी साहब और सारे विपक्ष के नेता 24 पर चिंतित। अब कौन कितना चिंतित है ये तो कोई खुलकर आपको नहीं बताएगा, लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई है। मैं सबसे पहले उस पर आप सभी लोगों का रुख ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आज एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं। रोज कांग्रेस पार्टी इससे मिलता जुलता एक ट्वीट करती है। अडानी जी की एक बड़ी सी तस्वीर, मोदी जी अडानी जी को देख रहे हैं और लिखा है ऊपर, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। कल भी कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिसमें अडानी जी की बड़ी सारी तस्वीरें थीं और मोदी जी को बीच में खड़ा दिखाया था और लिखा था ये मेरी दुनिया है। जवाब बीजेपी भी देती है, लेकिन आज जवाब बीजेपी ने नहीं दिया। आज जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट से। वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि क्या अडानी के स्टॉक प्राइसेस को लेकर के कोई घपला हुआ, कोई घोटाला हुआ। वो रिपोर्ट आज सार्वजनिक हो गई है और उस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने आज ये दावा किया कि उस रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि सेबी की जांच में कहीं कोई कमी नहीं पाई गई। अमित मालवीय ने, जो बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये जो मोडानी मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की अतुल जी, राहुल गांधी जी ने, इसका अंजाम वो चौकीदार चोर जैसा होगा जो 2019 से पहले राफेल को बनाने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने। और वो ये कहते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी रेगुलेटरी फेलियर हुआ शेयर प्राइस मैनिपुलेशन के इल्जाम को लेकर के। और अब राहुल गांधी के स्पीच लिखने वालों को कोई और अजीबोगरीब चीज लिखनी पड़ेगी ताकि राहुल गांधी की झूठ की मशीन चलती रहे। जी इल्जाम ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी थी वो सिर्फ सेबी के रेगुलेशंस के बारे में बात करने वाली कमेटी थी। क्या वो शेल कंपनी का इंक्वायरी कर सकती है? क्या वो सर्कुलर ट्रेडिंग हुआ है उसका इंक्वायरी कर सकती है? क्या जिस तरह से कोल के प्राइसेस बढ़ाए गए, जिसका खामियाजा आम आदमी को बढ़ते हुए बिजली बिल का भरना पड़ा, वो कर सकती है इन्वेस्टिगेट? क्या जो आयरन सप्लाई हुआ है कर्नाटक से या अलग अलग जगहों से, उसमें अंडर वैल्यूएशन करके जो बाहर पैसा क्रिएट किया गया है, उसका इंक्वायरी कर सकती है? उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो सेबी के रेगुलेशन से रिलेटेड थे। और जिस दिन ये कमेटी अपॉइंट हुई उसी दिन से हमने ये कहा था कि नथिंग बिलो जेपीसी, क्योंकि जेपीसी कंपटीशन कमीशन को बुला सकती है। पंप एंड डंप जो सर्कुलर ट्रेडिंग होता है उसमें कंपटीशन कमीशन का रोल होता है, उसमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज का रोल होता है, उसमें एसएफआई जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंडर है, सीरियस ऑफेंस फ्रॉड विंग जो है। तो ये सारी चीजें अगर हमें करनी होगी तो जेपीसी सुप्रीम है। जेपीसी किसी आप भी कह रहे हैं कि इस जांच से हम पहले ही कह रहे हैं कुछ निकलना ही नहीं था। हम पहले से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जांच है जो सीमित है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है सेबी के रेगुलेशन से रिलेटेड है। लेकिन जो चीजें ऑब्जेक्शन आया है और जिसके बाद अदानी जी ने क्लेम किया था कि हम हिंडनबर्ग को स्यू करेंगे, कोर्ट में उनको खींचेंगे,
नहीं हुआ। 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया शेल कंपनीज में, जो मॉरिशस से आया है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता है। इनकी है भाई की कंपनी दुबई से पावर इक्विपमेंट खरीदती है और यही यहां पर वो लेते हैं, 2,000 की चीज 10,000 में लेते हैं। ठीक है, ये कहां से सेबी करेगी इन्वेस्टिगेट? मैं कह रहा हूं मतलब इस रिपोर्ट के आने के बावजूद आपका मुडानी वाला तंज और आरोप कायम है। तंज नहीं, सच्चाई है, वो कायम है, सच्चाई है। और बीजेपी का क्या लेना देना है उससे? कुछ लेना देना है क्या? अगर 20,000 करोड़ कहां से आए हैं, ये अगर पता चले देश को, जो देश का पैसा है, जो लोग ज्यादा बिजली का बिल भर रहे हैं, क्योंकि जो बिल का रेट निकलता है, कैसे बिल का रेट निकलता है, रॉ मटेरियल कितने का आया, कैपिटल कॉस्ट कितनी है और प्लस प्रॉफिट, ऐसा एक थोड़ा मोटा मोटी ऐसा एक फॉर्मूला है। तो ये जो लोगों का पैसा है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? अगर नहीं है लेना देना तो करो इंक्वायरी। ठीक है, क्यों आप अदानी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारा सवाल है। ठीक है। गौरव जी वो कह रहे हैं अभी भी इस रिपोर्ट से हमारा लेना देना नहीं है, जेपीसी होती तो पता चलता। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समाज में सभी लोग ये राय देते हैं आजकल कि कभी किसी पिद्दी से बहस ना करना, क्योंकि 52 साल के अपरिपक्व बालक को अपना नेता जो मान ले, उससे आप बहस कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते व्यक्तिगत तंज मत कीजिए, मैंने नहीं कर सकते। मैंने नाम ही नहीं लिया, किसी का लिया क्या? 52 मैंने तो साल नाम लिया नहीं। नहीं, आपको पता ही चल गया ठीक है, क्या? ठीक है। आपको कोई आपत्ति है? अभी मैंने मैं भी नाम भी करूंगा। नहीं लिया। अभी मैं भी करूंगा। सुनिए, हाँ करिए। देखिए, व्यक्तिगत तंज है करना क्या, भी मैं आता आपको है। बताता हूँ सौरभ जी। सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय में इनकी आस्था नहीं है, आर्मी सड़क का गुंडा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, ईवीएम चलती नहीं है। हाँ, कर्नाटका में चल गई थी, टिम 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 टिम, कांग्रेस जीत गई इसलिए। अब बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा आप समझिए। एक रिपोर्ट आई है, सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, लेकिन आप याद करिए, राफेल में कहा कि ये जो डील हुई है राफेल की, 9 साल तक ये ठंडे बस्ते में रखे रहे, कमीशन खोरी करना चाहते थे, राफेल नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करी और आ गए। इन्होंने याचिका दायर करी, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। राहुल गांधी झूठ बोल गए, कान पकड़ के बोले आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं झूठ बोल गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नहीं माना। आज सेंट्रल विस्टा की भी बात होनी चाहिए, जजमेंट आया इनके खिलाफ, नहीं माना। लेकिन पवन खेड़ा के लिए स्टे हो गई अरेस्ट, टाइगर जिंदा है। मतलब मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होता। आपको भारत में रहना है तो आपको भारत की संस्थाओं का पहले सम्मान करना होगा। दूसरी बड़ी बात, अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना बाकी है। जब बाकी है तो कम से कम इतनी आस्था दिखाइए, आप भी भारत के नागरिक हैं, कहिए जो फैसला आएगा डंके की चोट पे उसका सम्मान होगा। कुछ फैसले आपके पक्ष में आएंगे, कुछ फैसले हैं आपके विरोध में आएंगे। भाजपा, आप देखिए, मैं यही बात ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के लिए कह सकता हूं। कर्नाटका के परिणाम आए, एक भाजपा का नेता आप बताइए सौरभ जी, जिसने कहा हो अरे नहीं भैया ईवीएम खराब है, हम हारे नहीं है, हरा दिया गया है, ये विदेशी साजिश है। नहीं, हमने कहा सर आंखों पे हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, पुनः जनता का विश्वास जीतेंगे और फिर से कमल खिलेगा पूरे कर्नाटका और भारत में। यह सोच होनी चाहिए। हार जीत लगी रहती है, तिरंगे की शान आन बान। लेकिन गौरव जी ये बात तो सही है कि ये रिपोर्ट आज आई सुप्रीम कोर्ट की गठित एक्सपर्ट कमेटी की, लेकिन ये रिपोर्ट, ये जब कमेटी बनी थी उस दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें ये कमेटी नहीं चाहिए, हमें जेपीसी चाहिए। ये कमेटी नहीं उस तह तक जा सकती जहां तक जेपीसी जा सकती है। मैं आपको चुनौती देके कह रहा हूं, अपनी आर्काइव्स में दिखाइए। खड़गे जी का बयान है, उन्होंने कहा या तो जेपीसी बन जाए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो पलटू राम तो वहीं पलट गए, कहे नहीं अब जेपीसी चाहिए। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था नहीं है। देखिए, झूठे शाह के जो शागिर्द है वो तो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, वो तो बार बार झूठ बोलेंगे, है ना। अभी देखिए, जीवीएल नरसिम्हा राव इनके खुद के प्रवक्ता है, उन्होंने किताब लिखी थी बाकायदा ईवीएम पर, और उसे प्रस्तावना दी थी अडवाणी जी ने। कर्नाटका में ईवीएम ठीक थी या खराब थी, बस ये बता दिए, जनता जानना चाहती है। एक मिनट, अच्छा बोलिए। तो अगर इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो वो सही था, हमने कभी नहीं लिया। अभी मैंने उदाहरण के साथ दिया, जिसकी बुक है, रिकॉर्ड पे है। अगर लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं, जो सरकार होती है, वो सबसे बड़ी प्रक्रिया है, उसको चुनाव की प्रक्रिया से जाना है, और उसमें अगर कोई संदेह निर्माण होता है, जब हम थे तो इन्होंने किया, हमें भी ऐसा लगता है, तो फिर आ जाओ ना बैलेट पेपर पे, डर काहेगा? जब आप जीतते हो तो डर काहेगा? क्या अब ऐसा भी अगर लोग बोलने लगे, सुनो सौरभ जी, अगर ऐसा लोगों के मन में अभी आने लगा है
कि अब ये भी आ एक रहा है दो लोगों के स्टेट- मन में। सुनो ना, अभी आप जीते, आप नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये बहस खत्म क्यों नहीं होती? नहीं नहीं, क्योंकि मैं- इनके मैं- कोई पता ही नहीं मुझे है, एक बात एक बताइए, नेता कुछ कह रहा मुझे है, एक बात दूसरा कुछ बताइए, कह रहा है। मुझे एक बात बताइए, अभी बांग्लादेश ने भी ईवीएम बंद किया, दुनिया भर में जहां जहां ईवीएम था बंद किया। अगर संदेह में है कोई चीज और जो डायरेक्टली चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, जो तुम्हें तुम्हारी सरकार देने वाली है, तो संदेह को हटा दो ना। आप जीत रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा अगर आपको लगता है तो आ जाओ बैलेट पेपर पे, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं अभी मैं ये तो दूसरी बात। नहीं, ठीक है, मैं आपसे केवल ये जानना चाह रहा हूं, अभी अंतिम 2 चुनाव आप जीते हो, हिमाचल का चुनाव आप जीते हैं, कर्नाटक का चुनाव आप जीते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी को संदेह है ईवीएम पर। मैंने आपको कहा, अगर किसी प्रक्रिया पर, जब लोकतंत्र में चुनाव अहम है, जो लोगों को उनकी सरकार देती है, उस पर अगर संदेह निर्माण हो जाए, संदेह इन्होंने भी किया है और संदेह हमें भी है, चलिए मैं एक उत्तर तो देना फिर चाहता हूं। तो फिर उसे बदलने में क्या हर्ज है? अब भाटी साहब, बात केवल इतनी है, क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष के हाथ से एक बड़ा हथियार अडानी के रूप में जो मिला हुआ था वो निकल गया? बुद्धिजीवी फिर इकट्ठे हो रहे हैं, फिर जरूरी प्रश्न टाले जाएंगे। जब बुद्धिजीवियों में बहस होती है तो इसी तरह कुतर्क करके और तरह तरह के इधर उधर की खबरें लाके असली प्रश्न से ध्यान हटाया जाता है। आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी सवाल ये है, जो देश के एक एक नागरिक के दिल में और दिमाग में है, चाहे कोई कहे या ना कहे। बीजेपी समर्थक है, मुंह से ना कहते होंगे, लेकिन दिल में उनके में भी है कि जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, तो अडानी जी दुनिया में 109वें नंबर पर थे दुनिया के अमीरों में, और 609 उन्होंने सुधार दिया, मैं 109 कह रहा था, मैं गलती मानता हूं, 609वें नंबर पर, मुझे बिल्कुल 609वें नंबर पे थे, और 22 आते आते अडानी जी तीसरे नंबर पर आ गए। क्या सरकार की बिना मदद के आ गए? जब देश 3 साल तो कोरोना में निकल गए, जब देश का हर आदमी की जेब खाली हो रही थी, देश का हर उद्योग धंधा बंद हो रहा था, व्यापार ठप था, अडानी जी की प्रॉपर्टी तब भी बढ़ती जा रही थी। जी। सवाल यह है कि क्या ये उन्होंने अपने पौरुष के आधार पर किया या सरकार की मदद से किया? क्या मदद की गई है? क्या क्या सरकार का दुरुपयोग किया गया है? सरकारी अधिकारों का सुप्रीम दुरुपयोग कोर्ट ने किया किस गया है? पॉइंट पे कहा था जनता जांच को होगी? क्या क्या नुकसान सवाल है पहुंचाया आपसे। गया है? और जनता की प्रॉपर्टी बताएंगे लूटकर एलआईसी से, स्टेट बैंक से, कैनरा बैंक से, दूसरे बैंकों से पैसा जो जनता का पैसा है, ठीक वो है। किस तरह घुमा फिरा के अडानी की तरफ पहुंचा? मतलब अडानी का मुद्दा जिंदा रहेगा। जी रागी साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं और उनका पूरा परिवार एक पार्टी चलाता है। न उनका बड़ा बिजनेस घराना है, न वो इंडस्ट्रियल घराने से हैं। इस जेपीसी में उनकी जांच भी जोड़ दो, हम तैयार हैं। देखिए, हमने तो बीच में बोला नहीं। उनकी भी जांच कराओ, वो कुश्ती लड़ा करते थे, लेकिन घुमाएंगे नहीं, कराएंगे जांच। वो कुश्ती लड़ा करते थे, वो पहलवान थे, लेकिन हजारों करोड़ की संपत्ति मुलायम सिंह यादव परिवार के पास आ गया। सोर्स पूछ लेना सौरभ जी, ठीक है, ये हजारों बड़े करोड़ का बड़े सोर्स क्या है? बड़े बड़े इतना बड़ा झूठ बड़े इंडिया बड़े टीवी बंगले जैसे पे शानदार चैनल पर बोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए मुझे, देखिए मैं अपनी सोर्स बीच बता में दें हम कितनी नहीं बोला। प्रॉपर्टी है, सोर्स देखिए, बता दें। कल एक देखिए, नोटिस भेज देना ना। देख अफवाह ना लीजिए, उड़ाएं। एक नोटिस भेज दीजिएगा। पता नहीं कहां से संपत्ति आई। मैंने उनका पहलवानी इतना उगलता था पैसा कि लखनऊ में उनके बंगले बंगले खड़े हो जाते हैं। सफाई महोत्सव में हजारों करोड़ रुपया खर्चा होता था। वो अयासी का बहुत बड़ा अड्डा था। कौन कौन बड़े बड़े, गिनती नहीं आती ना, सुन लीजिए, हर चीज में हजारों करोड़। मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहता। 2 बातें बहुत क्लियर बता रहा हूं। आज के जो मार्केट है, संपत्ति, आप हो सकता है एक दिन में आप फकीर बन जाएं और एक दिन में आप दुनिया के सबसे झोला बड़े उठा के चल अरबपति, रहे हैं। प्लीज, क्योंकि ये शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। यदि आपकी कंपनी का शेयर यदि कल जाकर के बढ़ जाता है तो आप दुनिया के 100वें के, आप तीसरे नंबर के आदमी बन जाते हैं। और वही अडानी जो दुनिया के तीसरे नंबर पे थे, वो जाकर के पता नहीं 25वें और 24वें नंबर पे चले गए जैसे उनका शेयर गिरा। तो ये मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण डिस्कशन होता है कि उस समय इतने नंबर पे थे, आज कैसे हो गए। दूसरी बात, एक ही कंपनी है जिसको प्लीज समानता देखिए, हमने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया है, आप लंठ मत बनिए, ठीक है। दूसरा, आप देखिए, ये गाली नहीं है, ये उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में बोला। है। मैं आम बोलचाल, मेरे नागपुर के आम बोलचाल बहुत खतरनाक है, गडकरी से अच्छा, पूछ लेना, मैं दूंगा अभी उनको आम बोलचाल में, ऐसे दूंगा मैं उनको, 7 पूछते याद रखेगी। इसके बाद इससे हाँ, बाद हेडक्वार्टर भी देखिए, है। मैंने देखिए, मैं तो बीच में तो बोला नहीं, हमने तो बहुत धैर्य से सुना, सबको सुना, लेकिन बीच में मेरे बगल में भी बैठे हुए हैं
खड़ा हूं मैं। इनको भी मुंह की अच्छा, आप बीमारी बोलिए, है, complete बगल तो वाले कीजिए। की भी मुंह की बीमारी है। कंप्लीट तो कीजिए आप। इसको माउथ फिस्टुला कहते हैं। अरे बोलिए, वो निकल रागी जाता साहब। है मुंह का बवासीर। देखो इनको सब अच्छा बोलिए, बीमारी आप भी जो इतना है वो पर्सनल मुंह में ही टिप्पणी है। मत कीजिए आप। देखिए, जो बीमारी है वो भी मुंह में ही है। वैसा फिस्टुला के मुझे- इनकी बवासीर नहीं है, ये भी बता मुझे- दो, सारा गलत बोल रहे हैं। मुझे देखिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। सर बोलिए, रागी साहब प्लीज, देखिए, पर्सनल ना हो इतना। देखिए, कुछ तो सही बोलो। शुरू से ही ये बात थी कि भाई अडानी ने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन किया गया है, अंडर इनवॉइसिंग की गई है। उसका 2 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक पहले भी जजमेंट है, दुर्भाग्य से उस पर डिस्कशन नहीं हुआ इस देश में। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का 2 महीना पहले का जजमेंट है कि अंडर इनवॉइसिंग का केस जो है वो गलत है। जी अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। जिस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि वहां पर इतने सारे फेक थे, वहां के मंत्री ने अपनी संसद में बोला कि ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई फेक नहीं है, फिर भी इनको स्वीकार नहीं है। जब एक कमेटी बैठ रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तब ये बड़े खुश थे कांग्रेस वाले, और मुझे याद है कि उनके एक बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता थे, जो आज के प्रवक्ताओं में मैं मानता हूं सबसे तेज तर्रार थे, अभय दुबे जी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मारा है। क्या तमाचा मारा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो लिफाफा था, सील्ड लिफाफा, जिसमें सलाह थी कि आप इनको कमेटी में रख सकते हैं, उसको ठुकरा दिया। और सरकार ने कहा कि ये पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए हम अपने से तय करेंगे कि कौन इस कमेटी का होगा। तो कल तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं कर रहे थे जी, ठीक। लेकिन आज जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में नहीं निकलता है और आपके मुंह पर उल्टा बैट से थप्पड़ लगा या उल्टा बैट लगा, तब आप परेशान घूम रहे हैं। सच तो यही है कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की छवि पर दाग लगाने की कोशिश 2019 में भी किए थे और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी बेल पे हैं, और वो भी करप्शन के मामला में। कोशिश नाकाम हो वो गई। भी क्रिमिनल केस है। चलिए, ये भी ध्यान रखिए, वो भी करप्शन का मामला है। देवेंद्र फडणवीस जैसा आदमी जो 420 के इसमें बेल पर है, कोई तड़ीपार था, नहीं, कोई अंदर जाके आया है। ये अगर चर्चा का स्तर होगा तो मैं सब निकाल कर रख दूंगा अभी यहाँ। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ठीक। बेल पर है। आपने कहा ये नरेंद्र मोदी की छवि पर दाग लगाने की कोशिश थी, वो नाकाम हो गई। आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया, मैं आपको देवेंद्र फडणवीस का ही बयान सुनाता हूं अब, क्योंकि यहां से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि अब 2024 को लेकर के क्या माहौल बनाया जा रहा है। अब कर्नाटक को लेकर बीजेपी को झटका लगा। 10 सेकंड मुझे देंगे, इसी विषय पर बोलना चाह रहे हैं हमने मैसेज इनकी बात का जवाब शॉर्ट में 10 सेकंड इन्होंने एक नेता का बिना नाम लिए कुछ सवाल उठाए। मैं भी एक नेता पे सवाल उठाना चाहता हूं। एक नेता जो कि भीख मांग मांग के खाता था, जिसकी मां दूसरे घरों में बर्तन साफ करती थी, आज वो दिन में 5-5 बार कपड़े बदलता, 8,000 करोड़ के मकान में रहता है, हवाई जहाज में चलता है, तो ये भी जवाब देते हैं। चलिए ठीक, बात देवेंद्र फडणवीस सर आगे अब दें प्लीज, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ना मुद्दे पर। पैसा नहीं लूटा है 2024 में क्या होगा, इसको लेकर सारी पार्टियां अपने स्तर पर लगी हुई है मंथन करने में। संत की तरह बीजेपी के लिए कहा जा रहा है। रागी साहब प्लीज अब थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। गुंडों को तरकीब देता है। सुनिए पाटिल साहब आपके राज्य की बात कर रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस, अभी देखिए कर्नाटक में हार हुई, कहा गया। एक बात सुन लीजिए, देखिए फिर बात सुन, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बढ़िए आगे, ज्यादा बढ़िएगा, भारत आगे बढ़ रहा है, आपको भी बढ़ना ठीक है। सुनिए मेरी बात, मैं इतना कह रहा हूं, अगर आरोप लगा जाए, कोई चीखम चिल्ली करने नहीं आए हैं, समय दीजिए जिससे उत्तर दिया जाए। ठीक है, जनता को भी यही पसंद आए। अच्छा ठीक, अब कर्नाटक के बाद और बड़े राज्यों में चिंताएं हैं, उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र बताया जरा बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का कारण है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया, हालांकि कोई भला नहीं हो पाया उसमें महाविकास अघाड़ी का, लेकिन बताया गया कि मॉरल विक्ट्री है ये महाविकास अघाड़ी की। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी अध्यक्ष के सामने क्या आश्वासन दिया है? कहा कि आप कर्नाटक की चिंता मत कीजिए, कर्नाटक पैटर्न अब नहीं चलने वाला है दोबारा, यहां मोदी पैटर्न चलेगा। और उन्होंने कहा कि 19 और 14 में जो नतीजा आपको दिया था, यानी अपनी पार्टी के अध्यक्ष को कह रहे हैं, जो रिजल्ट लोकसभा में दिया था उससे 1 सीट ज्यादा आपको हम ला करके देंगे, कम नहीं होने जा रहा है, चिंता मत कीजिए। सुनिए। कि आप महाराष्ट्र की चिंता मत कीजिए, आप आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, महाराष्ट्र का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और जैसे
2014 में और 2019 में हमने 42 सीटें दी। एक आध सीट बढ़ाएंगे, कम नहीं होने देंगे, ये दावा करता हूं, ये वादा भी करता हूं। पाटिल साहब, बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों को कि बीजेपी का नंबर डाउन करने में महाराष्ट्र बड़ी भूमिका अदा करेगा 24 में, ये आप दावा सुन रहे थे फडणवीस साहब। ये आप जो कर्नाटक का पैटर्न कह रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। जिस नड्डा जी को वो आश्वासन दे रहे थे, नड्डा जी अपने जिले की 5 विधायक की सीट हार गए, अपने जिले की। देवेंद्र फडणवीस नागपुर जिले से, जहां से मैं भी आता हूं, जिला पंचायत हार गए, 13 में से 11 पंचायत समितियां ब्लॉक्स हार गए, सारी नगर पंचायतें हार गए। वहां पर 2 इलेक्शन हुए विधान परिषद के, हमारे बाइकैमरल है विधान परिषद और विधानसभा। वहां की नागपुर की 58 साल के बाद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट हार गए। वहां टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी तीन टर्म के बाद टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। और अमरावती में उनके चहेते डॉक्टर रंजीत पाटिल मंत्री थे, वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने पिछले 12 सीटों के चुनाव हुए 2 बार, एक साल के अंतराल में, उसमें की 10 सीटें जीती है, 10 सीटें। और नागपुर में जहां गडकरी जी भी रहते हैं और देवेंद्र फडणवीस भी रहते हैं, अपनी जिला पंचायत नहीं बचा पाए। बीएमसी का चुनाव लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, 1.5 साल हो गया है। नागपुर एनएमसी का चुनाव लेने की हिम्मत नहीं हो रही, हम तो बार बार उनको कह रहे हैं चुनाव लो, चुनाव नहीं ले पा रहे। बीएमसी की और उसकी बात नहीं कर रहे हो, हम विधान लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आपको मोदी क्या जी के बता नाम रहा पर हूं, वोट दोनों ने पड़ेगा। अपने जिले हारे हैं। जब जो मोदी बता जी रहा के था लिए वो वोट अपना पड़ेगा, जिला हार उसकी चुका बात है, कर रहे हैं। जो बता रहा था वो अपना जिला हार चुका है विधायकों के बारे में और जिला पंचायत के बारे में, और जो सुन रहा था वो हिमाचल में हार गया है। ठीक। चलिए मैं उत्तर दे जी। दूं? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इनको इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए, राहुल गांधी खुद ही अमेठी से हार गए थे, और जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ गया राहुल गांधी, दूर जाके गिरा बेचारा। अब प्रियंका वाड्रा बहुत बड़ी नेता इनकी, बहुत बड़ी है, इसलिए कि उनके पीछे एक उपनाम लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में यहीं पे हम लोग चर्चा कर रहे थे सौरभ जी, वो उधर मुंगेरी लाल के हसीन सपने आंख मटका मटका के 300 से कम नहीं, अंदर दम नहीं, और ये बोल रहे थे हमारी सरकार बनेगी। 399 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 399। शांत हो जाइए, बाप के बीच में बोला नहीं था। आप भी बीच बीच में बोलते हैं ना। धन्यवाद। आप भी बीच बीच में बोलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। 399 पे चुनाव लड़े, सीटें आई 2, 1 2 और 387 पे जमानत जब्त हो गई। जलंधर सीट अभी हारे हैं लोकसभा की बाइपोल में, और उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट आए हैं जो बाइपोल हुआ है, ये हैसियत है इनकी। और सबसे बड़ी बात, हम क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं छोड़िए, प्रमोद कृष्णम जी इनकी पार्टी के नेता है। दुख हुआ मुझे जान के, मालूम है क्या बोले, कह रहे हैं बुझे हुए चिराग से मोदी जी हारने वाले नहीं है, मतलब राहुल गांधी को उन्होंने बुझा हुआ चिराग बना दिया, और कहते प्रियंका वाड्रा गांधी आएंगी तब जीतेंगे। दूसरा, राजस्थान चलिए, कोई सरकार किसी पार्टी की आपको ऐसी मिलेगी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं अशोक गहलोत के खिलाफ, और मंत्री के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का, ये हमसे टक्कर लेंगे। अब मैं अपनी बात एक कहता हूं, टक्कर ले ली। शांत भाई, शांत, लंबी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, आराम से शांत रहिए। मैं कहता हूं डंके की चोट पे, जिसमें दम होता है ना, वो इधर उधर नहीं आता भीख का कटोरा लेके उत्तर प्रदेश में, अगले भैया 5 सीटें दे दो, 5 दे दो, वरना रह नहीं जाएंगे। हम कहते हैं 303 सीटें से ज्यादा आएंगी, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। दम हो तो बताओ कितना नंबर है कांग्रेस का, और सपा से भी पूछ लेना, सारे जोड़ देंगे। दगे हुए कारतूस 10 हों, चलने वाले नहीं हैं, ये जनता जान गई है भारत की। पूछ दक्षिण में लीजिए, आपकी सरकार नहीं बची, पूछ ली आप, पूर्व ये में आपकी, आप छोड़िए, पूर्व भारत में आपकी सरकार नहीं बची, मैं बताता बिहार हूं। में नहीं है, बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, मुझे आंध्र आपको में नहीं बताता हूं, है, सुनिए, महाराष्ट्र में और के लिए एमपी में मौका चोरी दो। की सरकार आपकी बताते हैं ये। मैं बताता हूं। एक मिनट, कहां से सुनिए, आपकी अब मैं कहां आपको से आएंगे बताता हूं, सांसद? सुनिए, आराम से। मुझे मौका दो। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती है, 80। इनकी सीटें कितनी है मालूम है? पहले 2 थी, अब 1 रह गई। वो उधर खड़े हुए हैं, वो टूटी साइकिल पे एक बार कांग्रेस को बिठाए विधानसभा में और मायावती के साथ गठबंधन किया, टोटल मिला के सीटें आई 15, ये 5 पे रह गए। और मैं आपको बताता हूं, विधानसभा का चुनाव हुआ गुजरात में, क्या हुआ? इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश में पुनः 3 दशक के बाद कोई मुख्यमंत्री वापस आया जिसने की टर्म पूरा किया हुआ है। उत्तराखंड जब से प्रदेश बना दोबारा किसी की सरकार वापस नहीं आई थी, हमारी आई। पंजाब में इनकी सरकार थी, छन्नी छन गए, पता ही नहीं चला कहां चले गए। एक प्रदेश था वो भी हार गए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर अपने में दम होता तो कहते
कि भैया मोदी जी के सामने हम ये चेहरा उतारेंगे। जब प्रमोद कृष्णम खुद कह रहे हैं कि बुझा हुआ चिराग है राहुल गांधी, सीटें अपनी बता नहीं रहे, भीख का कटोरा हाथ में है, आपको लगता है जनता इनसे कोई उम्मीद रखेगी? अतुल जी। वो केवल और केवल मोदी जी से उम्मीद रखती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये 70 साल की राजनीति क्यों भूल जाते हैं और क्यों बार बार अरे वाजपेयी 70 और छोड़िए, चुनाव अभी बीच में नहीं बोलना, 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 अच्छा अभी बीच में नहीं बोलना, अभी आप भी इतना शर्माने लगते हैं जैसे कि इनका alliance ना अभी हुआ देखो, किसी से, मैं अभी कह रहा हूं, लंबी सांस लो, खुद की सीटें लंबी कितनी सांस लो, है? डीप ब्रीथिंग, कितनी सीटें? लंबी सांस लो, खुद की शांति लो, ये लीजिए और सुनो, और आप छोड़ूंगा, आप गिर ना जाइए, रोक लीजिए। अभी सुनिए, आप पूछिए अभी ना, सुनिए। सीटें कितनी है इस बताइए। देश में बताइए। चुनाव, अब वाजपेयी आज जी भी सौरभ हारे। जी बड़ा इस देश में चुनाव आप वो सीटें चीज कितनी? पूछ रहे हैं जो हारे। कोई भी आदमी गूगल कर ले, आप चाहते हैं मैं ही बोलूं? मैं ये नहीं समीर कह रहा हूं भाई, अगले चुनाव में सीटें समीर कितनी भाई हैं? इनका किसी से कोई अलायंस हो जाए तब ये क्यों बताइए। अकेले में दम नहीं, ये मान लिया है, सौरभ जी भी मान ले, ठीक है समीर फिर भाई, सौरभ जी ने भी समीर मान भाई, ये लिया। देखिए, जब डर लगता है ना तो ऐसा हड़बड़ाहट होती है। अभी ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, इनके बड़े नेता थे, अडवाणी जी भी हारे, इनके बड़े नेता थे। हम तो कम से कम बस में हैं, ये तो साइकिल पे थे, 2 लोग थे, 2 हम 2 हमारे 2, बेइज्जती नहीं किया कभी। लोकतंत्र है, जनता की मर्जी है, मौका मिला अच्छा काम करना चाहिए। पहले ही साइन में करने वाले थे, वो तो मैं बताता हूं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, जब एनडीए बन रहा था कैसे चुनाव जीतेंगे? तो ये सारे पार्टियों के पास गए, जिनको आज गाली दे रहे उनके साथ बैठे ही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो उनके पास कटोरा लेके जा रहे थे क्या? ये भाषा इस्तेमाल करेंगे हम अभी राजनीति में? ये भाषा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कटोरा लेके जाते थे, वो बाला साहब ठाकरे एक चेयर पे बैठते थे, दूसरी चेयर पे लात रखते थे और ये खड़े रहते थे लोग। पेपर में मिल जाएगा सब। अच्छा अब ये हो रहा है। ये इनकी कटोरा उद्धव वाली, ठाकरे चेयर पे कटोरा वाली, खड़े रहते, कटोरा वाली खुद ही बता रहे हैं, ये देखिए। कटोरा लेके खड़े रहते थे, खुद ही बता रहे और हैं, हम ऐसा कर रहे हैं और राहुल हम गांधी के साथ। सम्मान के भैया साथ दूर रहे, है, लात मार दी, राहुल सम्मान के गांधी साथ- उड़ जाएंगे। सम्मान के साथ रहे। क्या बातें देखिए, कर रहे हैं आप बताइए। ये राहुल गांधी जी मैं भी का, कहूंगा राहुल ना, गांधी जी को इतना कंप्लीट डरते कर लें अपनी हैं बात। और इतना गंदी कोई तरीके बात से बात करते हैं मैंने उनके बारे में। तथ्य दिए। उनका घर तथ्य। छिनाना कौन सा इतना तथ्य इतना दिया? शराफत से और कौन सा इतना तथ्य जेंटली दिया? उन्होंने दिया, ग्रेसफुली दिया। नहीं तो ये लोग भाषा देखो इनकी, ये देश को चलाएंगे। भाषा देखिए, भाषा मोदी देखिए जी की इनकी। कबर खोद रहे भाषा हैं, देखिए। देश के प्रधानमंत्री इनकी भाषा का देखिए, ज्ञान दे रहे हैं। इनकी ये भाषा हालत देखिए, है और भाषा इनकी। का स्तर देखिए। और हाँ। मैंने सच्चाई खोली तो कैसा डीप ब्रीदिंग। हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, जी के करूंगा, लिए उठ जाऊंगा, आप ये तो शब्द हाथ भी नहीं कर पाए। कहोगे, बिल्कुल कहेंगे। देखिए, हमारे देश के अच्छा, प्रधानमंत्री भाटिया साहब, हैं। अच्छा, गाली क्यों दोगे आप? एक मिनट। अच्छा, उनका कमेंट पूरा मैंने होगा। जितनी नहीं, बातें अभी कही मैंने तथ्यों के आधार पे कही। इनके बाद मैं भी तथ्यों के आधार पर अभी कह रहा कौन सा हूं। तथ्य मैंने दिया? कौन सा बात तथ्य करो। नहीं किया? अच्छा, एक सेकंड। कौन सा तथ्य अच्छा, दिया? बात पूरी करिए। हाँ, तो बात ऐसी है कि जब मैंने सच्चाई याद दिला दी, भीख का कटोरा लेके जाते थे क्या, तो फिर अंदर से अभी पार्टी में जवाब देना पड़ेगा ना, तो फिर बीच में बोलने नहीं देंगे। तो राजनीति में जनता अहम होती है। जनता ने आपको मैंडेट दिया, हम जनता का सम्मान करते हैं। गुजरात आपने में क्या नहीं दिया? दिया था। आपने क्या उत्तर दिया? प्रदेश में? आपने क्या दिया? उत्तराखंड, पहले मैं आते गोवा, बराबर सारे किसानों का क्या कर्जा हुआ? माफ कर मध्य देंगे। प्रदेश? हमने चारों स्टेट में नहीं कर दिया। बताएंगे। आज ये 4 स्टेट में, हम भी 4 स्टेट तब में। ईवीएम खराब किया, फुल- ये mandate सुनिए, दिया। important। फुल कांग्रेस 4 स्टेट में है, ये भी 4 स्टेट में है। बाकी सब जगह इसमें कटोरा 4 लेके स्टेट गए, में कैसे? कटोरा लेके अब गए। इनको अच्छा 4 स्टेट में हम फुल स्टेट नहीं, ये में, दावा इनको खुद कांग्रेस नहीं पार्टी पता। कर रही है, गिनाती है वो, फुल गिनाती है। मेजोरिटी के साथ कह रहा हूँ, कैसे? एक सिंगल पार्टी। हम 4 स्टेट में हैं। ये तो उत्तराखंड, इनका राजनीति का गुजरात, ज्ञान है। यूपी, हाँ, उत्तराखंड, बताइए। यूपी, हाँ, गोवा, गुजरात, असम, गोवा, असम, क्या हुआ? गुजरात 4 से क्रॉस हो गया, गलत हो गया। सुनो, एक मिनट, बताइए, अरे एक आपको मिनट। पता ही नहीं है सुने भाई। सुने सुने, हाँ बताइए। अरे तो आप हाँ, बोल भाई, क्यों रहे हैं? भाटिया साहब आप बोलने में तो दीजिए तो ना। गलत बोल हाँ, रहे हैं, बोलिए। 4 फुल स्टेट में है। अच्छा, हाँ, ये दावा कर रही है। 26 रैलियां इन्होंने, ले लीजिए। अब 26 चुनाव रैलियां लड़ने का बहुत मोदी जी ने की कर्नाटक में, राहुल जी ने 16 रैलियां की, सामने सामने थे, लेकिन नहीं, हम ही जीते। अरे जनता बड़ी होती है, जनता का तो कभी सम्मान करो। उत्तर दे दूं फिर। किसानों का 5 साल में आय दुगना कर देंगे, समय बराबर खत्म। दीजिए। वो आप 2 करोड़ रोजगार काफी निकालेंगे, बोल रहे हैं। 18 करोड़ उनकी रोजगार बात को छोड़ो, उत्तर दे देता हूं। 72,000 नौकरियां दे दी, वो भी दिखा फुल दिखा 4 कर। स्टेट में। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने ये काम नहीं किया है। आज अगर तक। गलत Good तथ्य governance, दे रहे हैं। कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी किसी को पता नहीं। नहीं वो ठीक है, वो तो अब ढूंढ के मैं बता रहा हूं। 24 के इलेक्शन में हो जाएगा। नहीं, सवाल ये बात सही है। अब जो आप कंपेयर करने लगे हैं कि हम 4 राज्य में, ये भी 4 राज्य में, ये कैसे? हाँ, ये कैसे? अभी आप गिना रहे देखिए, थे स्टेट हिमाचल में हम फुल मेजोरिटी में हाँ, हैं, ठीक है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में हम फुल 2/3 मेजोरिटी में हैं, कर्नाटक में भी आ गए अभी हम मेजोरिटी में, ठीक है। और राजस्थान में मेजोरिटी में 4 गवर्नमेंट। तो हम 4 और इनका 5, आसाम है क्या 5, अभी अब और हट बाकी गए। सब जगह एक जगह। अच्छा। मेघालय में 60 सीट नहीं, लड़े, और 2 जीते, लेकिन पहुंच गए मध्य वहां पर। प्रदेश में क्या है? नहीं, फुल इनका majority। मैं गिनवा देता हूं। अब इनका गिनाइए ना, इनका हाँ, गिनाइए। आपका गिनवाइए। 4 फुल मेजोरिटी हाँ, राज्य अब है। गिनवाइए। ठीक है, अब इनका यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हाँ, गोवा, मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश
हाँ, क्या मतलब मध्य चुराई हुई प्रदेश सरकार है? है। लीजिए। अच्छा, वो तो चुराई हुई सरकार है। अब वो ही चुराई हुई सरकार वो है। तो चुराई हुई सरकार। इनके कैलाश जोशी असम- जो असम का मुख्यमंत्री क्या थे, हुआ? उनका असम- बेटा छोड़ के आ गए, वहां भी भगदड़ मच गई। जो असम भगदड़ क्या हुआ? कर्नाटक में मची थी, त्रिपुरा वही त्रिपुरा बोला मैं। त्रिपुरा क्या हुआ? 4 मई है। मतलब कोई बात तथ्यों पे तो ठीक हुई है। अरे भैया, कुछ भी बोल देंगे। जो बड़े स्टेट्स है, ये अब बड़े स्टेट पे आ स्टेट्स गए। पे तो बात करो। अच्छा, हिमाचल हार बड़ा गए ना। स्टेट हो गया। अच्छा, हिमाचल पूरा अब बड़ा नीचे स्टेट गायब हो गए। अच्छा, इंडिया के नीचे पूरा गायब हो गए। हिमाचल अब बड़ा महाराष्ट्र हो में चुराया गया। हुआ सरकार। और जब जब पूर्वोत्तर चुराया हुआ में- सरकार है, आप वो में से भी किसी गिन का हमारा कोई है। प्रश्न है? कर्नाटका का एक रिजल्ट आया जिसमें बीजेपी को हार मिली और कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है। आम जनता इसे कैसे ले, हम इसे कैसे इलॉबरेट करें, हम इसे कैसे समझें? इसे हम बीजेपी की हार समझें या हम कांग्रेस की जीत समझें? जो मोटा मोटी कारण मुझे जो दिखता है वो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं और दर्शकों के लिए भी शेयर करता हूं। 16% मुसलमानों का वोट था, वो एन ब्लॉक वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। पहले वो जेडीएस और कांग्रेस में स्प्लिट करता था, वो 16% एन ब्लॉक वोट जो है वो शिफ्ट किया है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था, वहां भी वो पिछड़ी है। जैसे लिंगायत उनका बहुत बड़ा वोट बैंक था। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब जातीय राजनीति में जाएगी तब तक उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा, और जब वो बृहत हिंदुत्व के एजेंडे के तरफ जाएगी और उसके अनुसार वाकई कमिटमेंट के साथ जाएगी तो उसके रिजल्ट अलग मिलेंगे। एक और बात आप देखिए, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा तो इन्होंने चलाने की कोशिश की थी। मैं उसी बात पर कह रहा हूं, वो बहुत बाद में आया। एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और आने वाले दिनों में भारत की राजनीति को बहुत बुरी दिशा में ले जाने वाली है, या कोई उसे अच्छा भी कह रहा है, वो ये कि जो ये 300 यूनिट हम बिजली दे देंगे, फ्री कर देंगे, हम इतना ये कर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वो पार्टी, और जिसके एजेंडे पर आप रिएक्ट करते हैं, जो नैरेटिव सेट करती है वो हारती है। मैं एक राजनीति पर एक शेर बोलना चाहूंगा कि केवल गुठली ही बची, निकल गया सब जोश, आम आदमी आम है, बारी बारी चूस। भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक आए वो दूर तक पहुंचे, दूसरे उनसे दूर तक पहुंचे, वो जो आए थे सबसे आखिर में वो तो सबसे दूर तक पहुंचे। अब मेरा सवाल रहेगा गौरव भाटी जी से, सर 2024 का इलेक्शन में आपका एजेंडा क्या है? चाहे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस पर भी वोट मांगेंगे आप, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पर भी वोट मांगेंगे? देखिए, जब आप कह रहे थे और मेरे छोटे भाई की तरह आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को गए चूस, तो मुझे आम आदमी पार्टी की याद आ गई, क्योंकि वो चूस रही है जनता को। अब जहां तक भाजपा की बात है, अब हो गया, आपकी बात सरकार इनकी जैसे है, चूस आम आदमी पार्टी देखिए ऐसा है, सरकार ये चला रहे हैं। आप देखिए उनका नाम बदल गया, अब वो गौरव भाटिया भी बन गए, अभी थोड़ी देर में वो राहुल गांधी भी बन जाएंगे। झूठ भी ऐसा बोलो अपनी तो साइकिल है परेशानी बन पंचर और दूसरे की जगह पे जाके क्यों बैठ डरते जाते हैं राहुल गांधी से? आपने किससे पूछा भगवान था का सवाल? जितना भाई नाम साहब, नहीं आप लेते, उतना बताइए। राहुल गांधी का नाम मुझसे लेते हैं। आप इनसे विनती करेंगे कि जवाब नहीं दे दूं, अच्छा लगेगा? मैंने तो भाई बुलाए तो चूसने आए, आपको गुठली को चूस के फेंक देंगे। सुनिए क्या मुद्दे हैं, आपने ये पूछा ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं आपको बता रहा हूँ। आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। ये देखिए भैया, मैंने ऐसा देखा है कि कोई 200 रुपए की टोटी जो है बंगले से चुरा के भाग गया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो आउट ऑफ सिलेबस आगे वो बोले। औकात पे। शांत इतनी औकात है। औकात की बात ना करे, सौरभ जी अच्छा, वो चलिए, बताइए। ठीक, औकात की बात ना करे, ये सही बात इसका है। मतलब कि ये सवाल बड़ा इसका गंभीर है, इसका सवाल बड़ा मतलब गंभीर कि है। टोटी अखिलेश यादव नहीं चलिए, ले गया ठीक था, यही ना है? ये बोलिए, इनको क्यों परेशान गौरव कर जी रही जवाब है? दीजिए। बिना आप शब्द देखिए, मैं अपने भाई से एक दो बातें कहूंगा, जितना समय में देंगे मैं बताते रहूंगा। मैं आपको वो काम बताना चाहता हूं जो ऐतिहासिक है, जो कई दशकों से नहीं हुआ करे। सबसे बड़ी बात, 2019 के चुनाव के बाद कोविड का महामारी आई, पहला चुनाव होगा। आपको मालूम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, 220 करोड़ टीके लगाए और सुरक्षा कवच दिया, इसलिए आज हम चर्चा कर सकते हैं ऐसे बैठ के। दूसरी बात, मेरे भाई कोई कमी रही हो ना बताना, हम लोग सुधरेंगे और बेहतर करेंगे। अभी मेरी बात पूरी हो जाए। 70 साल तक भारत की अखंडता से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। किसी में दम नहीं था कि अनुच्छेद 370 हटा दें। शेर की तरह नरेंद्र मोदी जी आए, अनुच्छेद 70 को हटा के दिखाया। तीसरी बात सुनो, अभी मैं बता रहा हूं, एक मिनट, जितने एम्स इन्होंने 55 साल सत्ता में रहे नहीं बनाए, उससे ज्यादा एम्स जो है 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बना के दिए हैं। ये बड़े, अब सुनिए, अभी देखिए अब क्या इनको दर्द हो रहा है। चौथी बात, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है।
आपको याद है जब हम कहते थे भव्य राम मंदिर बनाएंगे, ये लोग आते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे, आओगे नहीं। इन्होंने जो बातें कही है मैं वो जनता पे छोड़ देता हूं, क्योंकि जनता विश्वास करेगी कि आपने गंगा हमारे साथ में अन्याय लाशें किया, बहते हुए एक बार देखी आपने बोलने है, गंगा में दिया लाशें है। बहते हुए देखिए। पहली बारी कोई त्रासदी आई थी जिसमें इंजेक्शन सरकार ने दी, इसके पहले बाहर से आते थे इंजेक्शन। अरे भाई, सुनो एक पहले मिनट, सुनो एक कांग्रेस मिनट, पार्टी एक मिनट सुनो। मैं आ जाऊंगा आपके अरे इनको एसिडिटी क्यों होती है? मैं आ जाऊंगा आपके पास। विश्लेषक कहां से है? मैं आ जाऊंगा आपके पास। ये विश्लेषक है या इनको एसिडिटी क्यों होती है बीजेपी से सवाल खड़ा करने के बाद? नहीं, ये अपना तटस्थ से बताना, हम तो कांग्रेस सीने के में जलन- कुकर्मों का, हम तो कांग्रेस सीने के में जलन कुकर्मों रोकी का, देखिए, उन्होंने हम तो 24 इन्होंने गांधी पूछा था परिवार 24 का के एजेंडा। कुकर्मों की पूरी उन्होंने सब जनता बता दिया। रखे हुए हैं। इन्होंने आपको 24 का एजेंडा परेशान बता हो दिया रही है। आपके प्रोग्राम भी सामने। दिया, हमने प्रोग्राम भी दिया है। 500 रुपए का सिलेंडर दिया हमने, झूठ नहीं कहा 200 का देंगे, 1200 का कर अरे दिया। भाई, 500 ये का नहीं सिलेंडर करेंगे हम। दिया, 100 रुपए के ऊपर उसका क्या था? 35 रुपए का पेट्रोल बोल के 107 का तो दिया नहीं, तब 111 बैरल था, अभी तो 80 बैरल के नीचे है। हिमाचल Average में 60 बैरल के सरकार ऊपर आई नहीं। 3 दिन हिमाचल- में, हिमाचल में डीजल पे सरकार वैट आई, बढ़ा कर्जा दिया। माफ कर ये दिया। ऐसे ही करेंगे सस्ता। 10 घंटे के उसमें अंदर नहीं बोलेंगे। छत्तीसगढ़ हो बोलिए। गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। बिल्कुल नहीं हम किया, रोजगार झूठा- भी देंगे, झूठ बोला। रोजगार भी देंगे और महंगाई भी कम करेंगे। सस्ती दुकान राजस्थान में बाजू में इनको दिखाई नहीं देगी, जब उधर थे दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका सच्चाई है। 24 का हमारा एजेंडा है। ये रहेगा। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका नौकरी, एजेंडा ये रहेगा शिक्षा, कि स्वास्थ्य, जो नौकरी, राजनीति महंगाई कम में फेल करना, हो गया, वो एक्सपोर्ट rocket बढ़ाना, launch हो जाए मैन्युफैक्चरिंग किसी बढ़ाना, ना कि ये झूठ कांग्रेस का एजेंडा उन्होंने बता दिया आपसे देखो लेकर क्या है? 24 तक का। मुद्रा लोन की आप बात बताइए, करते हैं, इसका 80% जवाब है लोन, बीजेपी के पास। 80% हिमाचल और 50,000 कर्नाटक, 50,000 के ऊपर हिमाचल था। और कर्नाटक उदाहरण है इनके पास दिखाने के लिए। गुजरात का क्या हुआ? ठीक है। उत्तर प्रदेश, गोवा, नहीं, अभी ताजा उदाहरण गुजरात 156 उदाहरण। सीटें। सौरभ जी, कितना कर्जा माफ किया कांग्रेस बताओ? कांग्रेस और वही कांग्रेस मुद्रा से के गुजर रहा है। कुकर्मों को हम झेलते हुए आए हैं। इस कुकर्मी पार्टी का हम पूरा देख चुके हैं इतिहास। गरीबी हटाओ का नारा इसी कुकर्मी पार्टी ने दिया था ना। गरीबी हटी इस देश से। मुझे एक बात इस बताओ, देश को क्या झूठ बोलता है आदमी? पेयजल तक नहीं क्या दे झूठ पाई बोलता है कांग्रेस आदमी? पार्टी। 32 करोड़ की जनसंख्या पेयजल थी तक नहीं दे 1952 पाई। में। वो बढ़ के 140 करोड़ हुई है। देखिए, और अभी हमने दस का 91 से लेकर मुंह का 2014 बवासीर तक शुरू हो 24 गया। करोड़ लोगों को गरीब रेखा मुंह से का ऊपर किया। बवासीर और शुरू हो बीजेपी गया। ने ये कोविड के और 2016 के बाद मुझे बोलना था 23 ना। करोड़ चलिए, लोगों ठीक, को हाँ, गरीब बोलिए। रेखा के नीचे डाल दिया। लास्ट क्या कमेंट है, झूठ लास्ट क्या कमेंट है। विश्लेषक आदमी है? मुझे- कौन मैं- बोलता है लास्ट कमेंट है। मुंह का बवासीर कौन शुरू बोलता है। है? अच्छा, ये मुंह मुंह का का बवासीर बवासीर शुरू हुई है। है। ठीक ठीक। अरे पाटिल इसका साहब, मेरे क्या लग कर की रहे हैं? बीमारी क्या कर रहे हैं पाटिल ऑपरेशन साहब? की जरूरत है। ठीक है। ऑपरेशन की जरूरत है। पार्टी पर सौरभ जी, बोल एक रहे हैं बात ना? बोलूंगा। पार्टी पर ही तो बोल रहे हैं। सौरभ जी एक बात बताइए। जब नहीं, मैं 500 कुछ रुपए बोल- सिलेंडर था, एक जब बात है। 500 रुपए सिलेंडर था तो इस देश का पर कैपिटा इनकम क्या अरे था? बताओ ना, क्यों 200 74,000 रुपए था। दिया नहीं, पूछते नहीं बीजेपी आज को। इस देश का ये पर अगर कैपिटा तटस्थ इनकम विश्लेषक है, तो क्यों पूछते नहीं 1,34,000 है। 35 रुपए का शर्म पेट्रोल करो क्यों यार, दिया? ये क्यों शर्म पूछते करो नहीं, थोड़ा 2 सा। करोड़ रोजगार हाँ, क्यों ठीक नहीं है, तो मतलब- कभी नहीं पूछते ये। बीजेपी जिस एजेंडे अरे पर चल रही है शर्म चलती करो। रहे। रागी साहब, मेरा सवाल सुनिए। देश को सुन लीजिए। हाँ, पिछली मेरा बार सवाल सुनिए। 2019 कभी नहीं पूछेंगे, पब्लिक सेक्टर 2019 क्यों बिकी जा रही है? कभी नहीं 2019 पूछेंगे, में एक कैम्ब्रिज आदमी एनालिटिका के इस बाहर देश जाके के कैसे हिंदुओं को देगा? बांटने का कैसे काम दिएगा? कभी नहीं यही पूछेगा। राहुल गांधी मेरा और सवाल गांधी आपसे परिवार बड़ा कर रहा अंत में था। मेरा सवाल आज फिर आपसे वही काम कर बड़ा रहा है। सिंपल सा सवाल है आपसे। कर्नाटक की हार एक तरफ, बीजेपी जिस भी एजेंडे पर चल रही है चलती रहे, 24 आ जाएगा अपने आप। मुझे तो लगता है ये बीजेपी से सवाल कीजिए, मुझे क्या। आप एनालिस्ट हैं। मैं अरे तो मैं उसका बताना उत्तर मैंने चाहता दे हूं, दिया। आप आना नहीं चाहते। मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जातीय एजेंडे पर जाएगी तो वो मुकाबला नहीं करेगी। सौरभ जी, क्योंकि इनके लिए वही है, जाति सेंसस, कास्ट सेंसस। अरे कुकर्मी पार्टी, 2011 में तुम्हारे पास कास्ट सेंसस था, तुमने क्यों नहीं डिक्लेयर किया? राहुल गांधी राष्ट्रवाद जो बोल रहे हो, बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर रहे। राष्ट्रवाद ठीक, समझते नहीं, ठीक, बच्चों को ठीक। क्या पढ़ाते हो? बहुत धन्यवाद, बहुत अरे धन्यवाद हमारी आप लोगों का जगह- स्टूडियो में आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।